भगवान के कितने अवतार हैं? भगवान ने कितने अवतार लिए? माता जी सुन तो सभी को रहा है ना, क्योंकि आवाज और भी हो रही थोड़ी ज्यादा ही। पीछे माताओं, भगवान ने कितने अवतार लिए? भगवान ने कुल अवतार लिए 24। कितने लिए? 24 अवतार लिए। आइए सबका नाम श्रवण करते हैं। कुछ ऐसे अवतार भी हैं जिनके बारे में थोड़ा जानेंगे। भगवान ने पहला अवतार लिया सनकादि ऋषियों के रूप में। कल मैंने बताया था ना, सनकादि ऋषि कौन हैं? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं सनकादि ऋषि, और इनके रूप में पहला अवतार हुआ। दूसरा अवतार भगवान ने लिया वराह अवतार। तीसरा अवतार भगवान लेते हैं नारद जी के रूप में, और चौथा अवतार भगवान लेते हैं नर नारायण के रूप में। पांचवा अवतार लेते हैं कपिल भगवान के रूप में। छठा अवतार भगवान लेते हैं दत्तात्रेय के रूप में। ये कहां लेते हैं थोड़ा सा जान लेते हैं। माता अनुसुईया का नाम सुना है क्या? है? ऐसी पतिव्रता स्त्री शायद ही उनके बराबर कोई हुआ हो। अपने पतिव्रता का जो नियम है पूर्ण रूप से उन्होंने पालन किया। माता अनुसुईया का उस समय सतीत्व का डंका चारों ओर बज रहा था। इस बात का पता नारद जी को केवल, और नारद जी आज सुबह सुबह चले गए कहा? तीनों देवियों के पास। तीनों देवियां कौन कौन है? माता वो 3 देव है तो तीनों देवियां भी हैं। अभी थोड़ी देर पहले नाम बताया था, ब्रह्माणी, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती। एक बात बताओ, आप चुप क्यों? मैं लाग रहे था ने तो मैं कहीं कब है? मैं को तो पूरा इंतजाम कर रखी है। जाडो लाग रहे हैं, सर्दी लाग रही है। सर्दी तो नहीं लागनी चाहिए। तीनों देवियों के पास नारद जी पहुंचे। तीनों देवियां ब्रह्माणी, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती। कहा आइए नारद जी कैसे आना हुआ? तो कहा बस आज तो घूमते घूमते ऐसे ही आ गए। बोला क्या बात है, सुनाओ क्या चल रहा आजकल? बोला कुछ नहीं चल रहा, जहां भी जाते हैं एक ही चर्चा चल रही है। क्या? बोले माँ अनुसुईया के सतीत्व का डंका चारों ओर बजा हुआ है। बोला अच्छा। बोला हाँ। बोला अच्छी बात है, तीनों देवियां कहती हैं, लेकिन फिर कहती हमसे भी ज्यादा। बोला हाँ फिलहाल तो आपसे ही ज्यादा। नारद जी इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। अच्छा, स्त्रियों की एक आदत होती है, पता है क्या? वो अपने सामने दूसरी स्त्री कहती हमसे भी ज्यादा। बोला हाँ। नारद जी चले गए, तीनों देव घर आए और तीनों देवियों ने कहा सुनो, माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग कर कर आइए। अब तीनों देव हैं, भगवान हैं, चाहते तो समझा भी सकते थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रैक्टिकल कर कर दिखाते ना तो जल्दी समझ में आता है। तीनों देव चल पड़े, साधु का भेष बनाया और माता अनुसुईया की कुटिया जो बनी, आश्रम जो, वहां पहुंचे और अत्रि ऋषि स्नान को गए हुए थे। पीछे से तीनों ऋषियों को देखती है माँ, कुछ भेंट लेकर आती है। भेंट लेकर आती है तो तीनों देव कहते हैं ऐसे नहीं लेंगे। बोला कैसे? पहले वचन दो कि जैसा हम कहें वैसे आप हमें दें भेंट। बोला ठीक है, क्योंकि माँ को लगा कि साधु संत हैं, काफी समय से भूखे हैं बेचारे, कुछ मेवा मिष्ठान मांगेंगे। कोई नहीं। बोला दिया वचन। बोला हमें भोजन करना। वाला आइए अंदर लाकर, अंदर तीनों को आसन लगाती है, बैठाती है और
अब तीनों को पूछती है कि बोला क्या चाहिए अब बताइए। तो तीनों ने कहा कि आप हमें भोजन तो करवाइए, लेकिन किस अवस्था में? नग्न अवस्था में, जिस अवस्था में आप अपनी मां की गर्भ से निकली थी। माता अनुसुईया को क्रोध आ जाता है, कहती है आपको मेरे श्राप का डर नहीं लगता? बोले मैया वो तो बाद की बात है कि आप अपना वचन पूर्ण करेंगी या श्राप देंगी। मां अंदर जाती है, समझ जाती है कोई साधारण ऋषि संत नहीं लग रहे, जरूर कोई बात है। जल हाथ में लेती भगवान से प्रार्थना कर रही, विनती कर रही है, हे भगवान मैंने अगर आज तक मेरे सतीत्व को पूर्ण तरीके से निभाया है तो आप मेरा ये जल छींटते ही इन तीनों को छोटे छोटे बालक बना देना। अब जैसे ही माँ बाहर आती है भगवान से प्रार्थना करती है, लेकिन भगवान सामने ही बैठे आकर तीनों पे जल छींटती है और तीनों छोटे छोटे बालक बन जाते हैं। अब तीनों छोटे छोटे बालक बन जाते हैं और माँ अब तीनों को खिलाने लग जाती। सबसे पहले अपना वचन पूरा करती है, अंदर ले जाकर उसी अवस्था में उनको दुग्ध पान करवाती है। छोटे बच्चे हैं, बालक हैं, अब वो रोने लग जाते तो उनको क्या चाहिए? खिलौने चाहिए। कभी दूध पिला रही, कभी खिला रही, कभी झूला झूला रही है। अब महाराज इधर वो तीनों देवियां इंतजार कर रही हैं कि काफी समय हो गया आए नहीं, क्या बात है? नारद जी का फिर से जाना हुआ, बोले सुनो आए नहीं। बोला आएंगे कैसे? जाकर देखो हाल क्या है, किस हाल में है। जैसे ही आती है तीनों देवियां आकर देखती है तीनों देव तो छोटे छोटे बालक बने हुए हैं, छोटे छोटे बालक बने हुए हैं। अब महाराज तीनों देवियां हाथ जोड़ लेती हैं और कहती हैं माँ हमसे गलती हो गई, हमसे अपराध बन गया, हमें माफ कर देना, ऐसी भूल हम कभी नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई। माँ कहती सुनो अपनों अपनों को पहचानो और ले जाओ। अब माँ ने कह दिया, तीनों देवियां सोचती है अब क्या करें। माँ लक्ष्मी सोचती है मैं ब्रह्मा जी को ना उठा लूं, और माँ पार्वती सोचती है मैं कहीं भगवान विष्णु को ना उठा लूं। फिर से क्षमा याचना करती है माँ हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दो, हम ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे। तो तीनों को उन्हीं अवस्था में वापिस करती है। तीनों देव और तीनों देवियां जाने लगते हैं। माँ कहती है अनुसुईया कि देखिए मेरा तो मन नहीं भरा है आपको खिलाकर, आपके ममत्व से तीनों देव भी कहते हैं हमारा भी मन नहीं भरा है। तो वहां क्या होता है, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा होते हैं, वहीं से चंद्रवंश की शुरुआत होती है। और अब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं दत्तात्रेय के रूप में और महादेव जी अवतार लेते हैं दुर्वासा ऋषि के रूप में। ये था भगवान का छठा अवतार। और सातवां अवतार भगवान का स्वयंभू मनु के रूप में, आठवां अवतार भगवान का ऋषभदेव के रूप में, नवा अवतार भगवान का राजा परधु के रूप में, 10वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार, और 11वां अवतार भगवान का कच्छप अवतार, 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी अवतार। धन्वंतरी अवतार जो भगवान लेते हैं इसमें हमें औषधियों का ज्ञान करवाते हैं कि कौन सी औषधि किस बीमारी में लेनी है, कौन सी औषधि कब काम आएगी, ये सब हमें ज्ञान करवाते हैं। और 13वां अवतार भगवान लेते हैं मोहिनी के रूप में, और एक अवतार होता है नरसिंह अवतार। 15वां अवतार लेते हैं भगवान वामन भगवान के रूप में। 16वां अवतार भगवान लेते हैं परशुराम जी के रूप में। 17वां अवतार भगवान लेते हैं वेदव्यास जी के रूप में। 18वां अवतार भगवान लेते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम
भगवान क्या होगा आपका, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के रूप में 19वां अवतार लेते हैं, बलराम जी के रूप में 20वां अवतार भगवान लेते हैं कृष्ण अवतार, और 21वां अवतार लेते हैं हेवगिरी अवतार, 22वां अवतार लेते हैं हंसा अवतार, और 23वां अवतार भगवान लेते हैं बुद्ध के रूप में। 24वां अवतार भगवान का है कल्कि अवतार। कलयुग में संबलपुर ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर होगा। कहीं कहीं शास्त्रों में यह भी पढ़ने को आ रहा है कि माँ वैष्णो देवी जो है छोटी कन्या के रूप में है, और भगवान ने उनको वचन दिया है कि जब मैं कल्कि अवतार लेकर आऊंगा तो आपको मैं लेकर जाऊंगा। माँ वैष्णो देवी जो है छोटी कन्या रूप में है, वहां बैठी उनका आज भी इंतजार कर रही है। ये भगवान के हैं 24 अवतार। अच्छा देखिए, 24 अवतार में से भगवान के परिपूर्ण अवतार 2 ही हैं। प्रत्यक्ष परिपूर्ण जो अवतार हैं वो 2 अवतार हैं, भगवान कृष्ण अवतार और भगवान श्री राम जी के रूप में। कृष्ण के अवतारों में और भगवान श्री राम के अवतारों में अंतर क्या है? दोनों तत्व एक ही हैं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम के नयनों में गंभीरता है, कृष्ण के नयनों में चपलता है, और दोनों एक ही तत्व है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मेरा गोविंद लीला पुरुषोत्तम है। सजनों, राम ने जीवन में जो अनुभव किया, श्री कृष्ण ने उसी को जीवन में गाया। 24 अवतार है, याद रखना। आगे कोई भी कथा हो, कहीं भी पूछा जाए तो आप उनको तुरंत जवाब दे देना।